मोबाइल फोन का इस्तेमाल जरा इसके ऊपर आ जाएं, क्योंकि रिसेंटली कराची में एक ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से किसी दूसरे शहर का एक ऑनलाइन कैब ड्राइवर था, उसने एक सवारी ली, कराची लेकर आया, फिर कराची से एक सवारी को वापस लेके दूसरे शहर जाना था, मेरे ख्याल से हैदराबाद वगैरह था, ऐसी कुछ था। लेकिन यहाँ पे उसको जो सवारी मिली वो इतना एडिक्ट था वीडियो गेम का कि उसने उसका मर्डर कर दिया। और बाद में ये बता दिया कि जनाब मुझे लगा ही नहीं कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे टास्क दिया गया है उस गेम के अंदर वो यही था कि किसी टैक्सी ड्राइवर को बैठ के उसको कत्ल करना है और उसके बाद उसकी गाड़ी को लेकर चलना है। तो जब उसके घर वालों का उससे राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने ट्रैकर से ब्लॉक कर दी वो गाड़ी, और बाद में पता चला ये इन्फ्लुएंस मोबाइल का था। देखिए ये इन्फ्लुएंस मोबाइल का नहीं, ये इन्फ्लुएंस उन एप्स का है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ब्रेन रीप्रोग्रामिंग होती है। इसको हम कहते हैं सबमिनल मैसेज। हम टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, एक कार्टून है जो बचपन से देखते आ रहे थे। अब हम साइकोलॉजी के थ्रू जब उनकी रिसर्चेस करते हैं तो हमें पता चलता है उसके अंदर के कुछ सबमिनल मैसेज है जो आपका ब्रेन रिवायर करता है अपने आप को। इसीलिए कहते हैं बच्चों को देख के चीजें दिखाएं या ना दिखाएं। ये जितनी आजकल गेम्स आ गई हैं जिसमें वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ये वॉयलेंस और अग्रेशन तो एक अलग चीज है, इसके अंदर एक इंटरनल मैसेजेस होते हैं जो आपका ब्रेन पिकअप करता है। इसीलिए वो ये बात कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लग रहा था मुझे एक टास्क दिया गया और मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ये इतना इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं मोबाइल को कम, मैं इन ऐप्स को जो हमारे पास एक्सेसिबल हैं मैं उनको ज्यादा ब्लेम करूंगी कि उनके ऊपर अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हो, एज रिस्ट्रिक्शंस हो, टाइम रिस्ट्रिक्शंस हो, किस लेवल के ऊपर हो, फिर तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट के लेवल पे हो, गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि ये पेरेंट्स नहीं कर सकते। आप पेरेंट्स रोकेंगे तो वो स्कूल में कर लेंगे, वो स्कूल में रोकेंगे तो आप दोस्तों के साथ कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंटल लेवल पे हो कि हमें पता हो कि इस एक्सेस इस उम्र के बच्चे के फोन सकता, या फिर ये इतने ज्यादा पेड हो कि हमें इतने पैसे देने पड़े कि हम 10 दफा सोचें कि हम ये पे कर रहे हैं तो हमें इतना मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक तो बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले बालिग हो गए मोबाइल की वजह से, और खुद मुख्तार हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। What is right, what is wrong, हमारी चॉइस है, हमें पता है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेट इनका जो एक एंड है, इख्तिताम आता है ना, वो ये आता है, बिल्कुल इख्तिताम ये आता है। अच्छा, फिर ये भी मुझे बताइए कि क्या आपकी जो रिपोर्ट कहती है, आपकी एनालिसिस कहते हैं जो यंगस्टर्स हैं उसमें और ओवरऑल मर्दों के जो रेशियो है और ख़वातीन का रेशियो है वो क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर आप, ये दो तरीके होते हैं, एक होती है अटेम्प्टेड सुसाइड, एक होती है कमिटेड सुसाइड। ठीक है, अटेम्प्टेड सुसाइड का मतलब होता है सुसाइड अटेम्प्ट की गई है, पूरी नहीं हुई है, आप बच गए हैं। कमिटेड सुसाइड का मतलब होता है कि आपने अटेम्प्ट किया और देन यू पास्ड अवे ऑल्सो, आपकी वो पूरी भी हो गई है। जब आप कमिटेड की बात करते हैं तो हम मर्दों की फीसद देखते हैं 80% आती, 82% इज द रिसर्च कमिटेड। मतलब यूं कह लें कि उन्होंने कहा कि खुदकुशी करनी है, लटका लिया, फायर कर लिया, मार लिया, कुछ भी उन्होंने कर लिया, कर गुजरे। ऑफ किलिंग है, जितने डायरेक्ट वे ऑफ किलिंग है जिसमें बचने के चांसेस ही नहीं है, वो मर्दों की तरफ है, जो 80 से 82% तक है। जहां औरतों की बात आती है वो अटेम्प्टेड ज्यादा है। अटेम्प्टेड 67% औरतें करती हैं, पर ये वो तरीके होते हैं जो कि डायरेक्ट किलिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ओवरडोज कर ली पिल्स के ऊपर, कुछ और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो कर लिए तो अटेम्प्टेड है, वो बच जाते हैं। तो अगर आप पूछें कि किसमें ज्यादा है, रेशो हमारे यहाँ मर्दों का ज्यादा है, और ब्रूटल तरीके भी मर्दों के हैं, ब्रूटल और डायरेक्ट तरीके। और कभी ये स्टडी किया कि मर्दों में क्या शादीशुदा ज्यादा है या गैर शादीशुदा ज्यादा है? ये क्या कहती है आपकी? अच्छा, ये रिलेशनशिप का बीच में कंपोनेंट बहुत ट्रिकी है इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है मैरिज, फिर पसंद की मैरिज, वो मैरिजेस जो कामयाब हैं, वो मैरिजेस में बच्चे हैं नहीं है, क्योंकि आजकल अब ये भी देखा जा रहा है वो मैरिजेस जिसमें बच्चे हैं और प्रेशर है बहुत ज्यादा सोसाइटी का, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगेन बात आ जाती है ना इनकम से जुड़ी हुई, आप अकेले हैं आप संभाल लेंगे, आपके पास एक बीवी है आप संभाल लेंगे, आपके पास बच्चों की जिम्मेदारी है, यहाँ संभालना मुश्किल हो जाता है। सो अगर फिर वही वाली बात है, एक एक केस को हमें डिग इन करना पड़ेगा देखने के लिए कि कोई केस एक दूसरे केस से कितना मुख्तलिफ है, वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। है। लेकिन अल्टीमेटली मर्दों में ये ज्यादा क्यों है, इसकी एक अंडरलाइनिंग जो हम थेरेपिस्ट फिगर आउट कर सकें वो ये है कि उनमें गुफ्तगू लोगों के बीच में कम होती है। औरतें फिर भी अपनी बात एक दूसरे से शेयर करके कहीं ना कहीं निकाल लेती हैं, चाहे वो बच्चों पे हो या फिर आपस में हो। मर्द हजरात हमारे यहाँ अभी भी बात नहीं कर पाते उन चीजों के बारे में। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहां हम एक्सेप्ट कर सकें कि हमारे मर्दों सोशल टैबूज होते हैं ना, बहुत सारे सोशल टैबूज होते हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली में अगर लोग डिस्कस करें एक दूसरे से, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना गम शेयर करने से, किसी को बताने से काफी कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो आपके पास फिर दिन शुरू करने के लिए स्पेस होती है। लेकिन अगर आप वो कंटेनर खाली नहीं करेंगे तो आप सुबह उसी कंटेनर के साथ उठेंगे और एक दिन वो
बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ का मसला है, क्योंकि कहा जाता है जापान में जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा रेशो है, उनके क्या मसाइल वहाँ पे? नहीं, तो इतना नहीं, ये सिर्फ हमारे यहाँ का मसला नहीं है। हाँ। ये तो अगर हम अलग सो कंट्रीज कॉल्ड के भी बारे में बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज हैं और बड़ी रिच हैं, अल्ट्रा रिच, ये सारे वहाँ पे क्या वहाँ है? पे क्या हो रहा है, फैमिली सिस्टम कटता जा रहा है। हाँ, हाँ। तो फैमिली सिस्टम कटता जा रहा है तो हम अल्टीमेटली कहाँ पर आ रहे हैं, लोनलीनेस की जगह पे। अल्टीमेटली कहाँ आ रहे हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। सो अगर आप बात करें वो कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बहुत हाई हैं, देन आप उनके ग्राउंड्स में चले जाएं, उनके रिलेशनशिप्स खराब हैं, उनमें मैरिज का कॉन्सेप्ट खराब हो गया, मैरिज का इंस्टीट्यूट ही खराब हो गया, लिविंग रिलेशनशिप ज्यादा बढ़ गए, बच्चे ज्यादा नहीं है। तो वो जो फुलफिलमेंट पैसे के अलावा चाहिए होती है उन कंट्रीज में वो नहीं है, और हमारी कंट्री में तो पैसे भी नहीं है और वो फुलफिलमेंट भी नहीं है। तो हम तो डबल द डैमेज कॉज कर रहे हैं राइट नाउ। अब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है इस मुझे लगता है, और आप इन सब की बेस में चले जाएं तो ये सब वो लोग भी हैं जिनमें इनिशियली हेल्थ कंसर्न्स देखते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है ऐसे ही है, कोई बात नहीं,